हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक है कि याद रखें कि दो प्यार करने वालों के दरमियान अगर तीसरा शख्स आता है तो एक बंदे को तकलीफ लाजमी होती है। ये बात याद रखिएगा। और जिस तरह से अगर दो कोई प्यार करने वाले हैं और उनमें तीसरा शख्स आएगा, लड़के को या तकलीफ होगी या लड़की को तकलीफ होगी। इसी तरह जब मियाँ बीवी में शोहर जब दूसरी शादी कर लेता है तो बीवी को बहुत तकलीफ होती है। देखें, औरत को भी इंसान समझना चाहिए, क्योंकि औरत भी एक इंसान है। उसके माँ बाप ने उसे पाल पोस के बड़ा किया और उसे भी माशरे के अंदर वो सुकून आना चाहिए कि अगर उसने एक मर्द के साथ शादी की है तो वो मर्द उसे बहुत भरपूर प्यार करे, उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखे। और उसने आपके साथ बच्चे भी पैदा किए हैं, मौत की वादियों से गुजर के आई है, वो कितनी तकलीफ़ सह के आई है। और उसके बाद आदमी दूसरी शादी कर ले, तीसरी कर ले, चौथी कर ले, बहुत तकलीफ़ दा अमल होता है एक औरत के लिए जब वो देखती है कि मेरे ही शौहर की जो वो प्यार मुझसे करता है वही प्यार दूसरी बीवी से भी करता है या तीसरी से भी करता है। तो ये चीज़ औरत को बहुत तकलीफ़ देती है। और इस चीज़ को बढ़ावा कौन दे रहे होते हैं? जिनकी अपनी वो लेडीज़ दे रही होती हैं, जिनकी अपनी कोई दूसरी जो है कोई सौकन नहीं होती है या अपने शौहर की दूसरी बीवी नहीं होती है, वो लोग इनको ज़्यादा प्रमोट करते हैं इन चीज़ों को। अपने लिए वो चीज़ ये पसंद नहीं करते कि हमारे शौहर की दूसरी बीवी हो या तीसरी हो, लेकिन हाँ, लोगों को ये ज़रूर कहते हैं कि दूसरी बीवी होनी चाहिए शौहर की। इस्लाम 4 जो है शादियों की इजाज़त देता है, तो इस्लाम तो और भी बहुत सारी चीज़ें कहता है। इस्लाम में तो और भी बहुत सारे हकूक़ हैं औरतों के लिए, वो भी तो है। लेकिन हर इंसान ने अपने मुताबिक ख़ास तौर पे ये 4 शादियों वाला जो पॉइंट है ना, इसको निकाल के इतना ज़्यादा फैला दिया है कि सिर्फ 4 शादियाँ, बाकी जो चीज़ें हैं बाकी इस्लाम में नहीं है क्या? बाकी भी इस्लाम का ही हिस्सा है। तो इंसान को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि इस्लाम को अगर आपने अपनाया है तो पूरे तौर पे अपनाएं, और इसमें बाकी भी औरत की ज़रूरियात का ख्याल भी रखना है। सिर्फ जो ये नहीं करना कि एक जो है ना, एक वक़्त के बाद आपका दिल नहीं लग रहा तो आप दूसरी औरत बदल लें, तीसरी बदल लें, चौथी बदल लें। तो इससे याद रखें कि और जो दूसरी पहली औरत है या दूसरी है या तीसरी है, उसे चाहे जितनी मर्ज़ी आप कह लें कि वो कंप्रोमाइज़ कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, उसे दिल से कभी भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। ये बात याद रखें अपनी ज़िंदगी में। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी औरत पे जुल्म मत करें, ये एक औरत पे जुल्म करने के बराबर होता है, क्योंकि एक शख्स कभी भी नहीं चाहता कि उसके प्यार में जो प्यार आप उससे करते हैं तो वो जो है ना, वो औरत कभी भी नहीं चाहेगी। औरत तो बर्दाश्त कर ही नहीं सकती कि मेरा शौहर जो है ना यही प्यार दूसरी से करे, तीसरी से करे, चौथी से करे। और जो लोग इस चीज़ को कहते हैं कि मर्द को ये राइट है, ये मर्द के मर्द के लिए ज़रूरी है, ये है, वो एक औरत के साथ भी गुजारा कर सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो कि एक औरत के साथ गुजारा करते हैं। तो इस बात को इंसान को देखना चाहिए कि मैं किसी को भी तकलीफ़ मत दूँ, और इंसान ऐसी औरत का इंतखाब करे जो कि वाकई उसको खुश रख सकती हो, उसकी पसंद की हो, तो इंसान को आगे ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसने भी आपके साथ ही बूढ़ा होना है, आपसे पहले बूढ़ा नहीं हो जाना। और बाज़ औरतें बहुत यंग होती हैं, खूबसूरत होती हैं, बच्चे भी होते हैं, लेकिन उनके शौहर जो है ना दूसरी कर बैठते हैं, तीसरी कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि उसे औरत को भी तकलीफ़ होनी ही होनी है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि औरत को तकलीफ़ ना हो। इसीलिए कोशिश करें कि एक दफ़ा ही ऐसी औरत से कर लें जिसके साथ आप अपनी पूरी उम्र गुजार सकें, ना औरत की ज़िंदगी तबाह हो, ना आपकी ज़िंदगी तबाह हो। क्योंकि इससे जो है ना औरत को तकलीफ़ होती है, और ये बहुत ज़्यादा मैं समझती हूँ तकलीफ़ दा अमल है। देखें, इस्लाम की अगर बात करें ना, तो इस्लाम में बहुत सारे राइट्स भी हैं औरतों के जो कि नहीं देखे जाते। और इस्लाम में नमाज पढ़ना भी है। नमाज नहीं पढ़ेंगे लेकिन 4 शादियां याद रखेंगे, 4 शादियां याद रखेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे। मतलब वो चीज़ निकाली जो कि फ़ायदे की है और वो चीज़ निकाल दी जो कि फ़ायदे की नहीं है। तो